एक बार की बात है, कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर बहुत ही रोचक प्रयोग किया। उन्होंने एक बड़ा पिंजरा लिया और उस पिंजरे में 5 बंदरों को रख दिया। फिर उस पिंजरे में एक सीढ़ी रख दी और सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए गए। फिर उन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जैसे ही कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केले तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से वैज्ञानिक ठंडे पानी की बारिश करने लग जाते। फिर जैसे ही बंदर पर ठंडा पानी गिरता, वो बंदर जल्दी से सीढ़ी से उतर जाता और फिर पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर सीढ़ी पर चढ़ता केले को लेने के लिए, तो दोबारा से ठंडा पानी गिरता, तो वह बंदर भी नीचे आ जाता। जैसे ही बंदर सीढ़ी से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। अब बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी के बंदर इकट्ठे होकर उसे पकड़ते, मारते, पीटते और उस बंदर को नीचे गिरा देते। अब उन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को पिंजरे से निकाल दिया और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। अब नए बंदर को तो पता नहीं था कि इस पिंजरे में क्या खेल चल रहा है। अब नए बंदर को जैसे ही सीढ़ी पर केले नजर आए, वो फट से उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा। लेकिन अब की बार वैज्ञानिकों ने कोई बारिश नहीं की, लेकिन फिर भी जो पुराने 4 बंदर थे, उन्होंने उस नए बंदर को पकड़ा, सीढ़ी से नीचे खींचा और मारने लगे। इस नए बंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे मार क्यों रहे हैं। नए बंदर ने दोबारा कोशिश की, फिर दोबारा उन पुराने 4 बंदरों ने उसे मारा, पीटा। अब उस नए बंदर के दिमाग में ये बैठ गया था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है। लेकिन सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है, क्यों मार पड़ती है, वो इस नए बंदर को नहीं पता था। लेकिन नए बंदर के दिमाग में ये बैठ गया था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और ना ही किसी को सीढ़ी पर चढ़ने देना है। फिर दोबारा से वैज्ञानिक ने क्या किया कि ये जो पुराने 4 बंदर थे, उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी यही किया जो पुराने बंदर ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश की। बाकी 4 इकट्ठा हो गए, उन्होंने उसे मारा, पीटा और सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर उसके साथ यही हुआ। अब उसके दिमाग में भी यही बैठ गया था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, सीढ़ी पर चढ़ने से पिटाई होती है। फिर वैज्ञानिक ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे, उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को ये नहीं पता था कि सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है। लेकिन उन सबके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है, तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांटकर खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी होता है। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई रीजन अवश्य होता है। वो रीजन खत्म होने के बाद भी वो प्रथा, वो रीति रिवाज ऐसे ही चलते रहते हैं। किसी में ये हिम्मत नहीं होती ये पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। बस सबको यही पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो जो आपको हमने स्टोरी बताई, वो एक्सपेरिमेंट जो बंदरों के बारे में बताया, वो तो बेचारे बंदर हैं, वो जानवर हैं, उन्हें क्या पता क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस कैसे पुटअप करते हैं। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, हम तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है।
है ना। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो हमारे में और जानवरों में क्या फ़र्क है? सोचिए।